हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई लोग? कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए, फिर 2-3 मिनट के अंदर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। रिवीजन सीरीज का लेक्चर दे दिया है बेटा, 12:45 12:50 पे दे दिया है। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि 12:45 पे तुम्हारी क्लास छूटेगी और 1:15 तक आधे घंटे का गैप होता है, तो मैंने सोचा इस गैप में उस लेक्चर को डलवा देता हूं जिसका ड्यूरेशन आई थिंक सिर्फ 15 मिनट का था। तो आपके पास 30 मिनट का टाइम पीरियड था जिसमें आपको 15 मिनट का लेक्चर देखना था। तो इसी तरीके से आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। आपके पास टाइम होगा नहीं, आपको आसपास टाइम दिखेगा, आपको बस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। आप में से काफी सारे लोग उस लेक्चर को देखकर आ गए होंगे और काफी सारे आए होंगे जिनको पानी पीना होगा, बीच में कॉपी चेंज करनी होगी, किचन में गए होंगे। ठीक है, और वो लेक्चर अभी देखा नहीं होगा, ये कि हम बाद में देख लेंगे। सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर था, सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर। ठीक है, आपको देख के आना चाहिए था। 15 मिनट का लेक्चर था, रिवीजन विद रुपेश सीरीज, रुपेश सर। ठीक है, हाँ। तो ऐसा लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर लाओ कि टीचर का मन करे तुम्हें देने का। ठीक है, तुम देखोगे नहीं तो फिर टीचर तुम्हें क्या देगा, बताओ जरा। है ना, टीचर का भी तो मन करना चाहिए कि आज मैं अपने बच्चों को, चलो आज मैं एक रिवीजन सीरीज का लेक्चर दे देता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने पे 30 मिनट से, और रिवीजन लेक्चर था सिर्फ 15 मिनट का। ठीक है, तो देख लिया करो भाई, देख लिया करो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा फिर। ठीक है, हाँ। बंद नहीं करूंगा, दूंगा, थोड़ा डायलॉग बांधना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो देख लीजिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बेटे का बर्थडे आज है ना, 4th बर्थडे है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। बस आपकी क्लास ओवर करने के बाद, अच्छे से क्वालिटी के साथ जान लगा के पढ़ाने के बाद, फिर जाएंगे शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, और एक और चीज, मैंने आपका 3 बजे आपका लिविंग वर्ल्ड मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था। ये देखिए, द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट 1। ठीक है, एकदम फ्रेश लेक्चर रिकॉर्ड किया अभी सुबह सुबह। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की जो एनसीईआरटी है उसको भी पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेन किया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, है ना, दूध का दूध पानी का पानी। ये एनसीईआरटी आपकी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है। कहां तक की है आप देख लीजिएगा, कहां तक की है ना, कहां तक की है आप देख लीजिए। ठीक है, आगे जाइए और आगे जाइए और आगे जाइए। 17 मिनट का लेक्चर है ये, 17 मिनट का लेक्चर है, 17 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, 17 मिनट का लेक्चर है, यहां तक की है। मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अभी वाला नहीं किया है, अभी मैंने यहां तक किया है। और इसकी जो ड्यूरेशन है बेटा, ये 17 मिनट की है। ठीक है, तो मैं अभी लिविंग वर्ल्ड का जो बाकी की एनसीईआरटी बची हुई है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वाली, जिसमें एक लाइन अभी भी हमारी बची हुई है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बायोलॉजिकल एंटाइटीज। ठीक है, नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, वो लाइन भी मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो मैं आपको दे दूंगा। यहां तक मैंने आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर दी है, और ये 17 मिनट का लेक्चर है और 3 बजे आपका लग गया है। आराम से देख लेना, आपकी एनसीईआरटी भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको हटा देते हैं हम, ये एनसीईआरटी को हम यहां से आपका हटा देते हैं। आप देख लीजिएगा भाई, हम तो अपनी ड्यूटी धीरे धीरे सब कंप्लीट कर रहे हैं। हम तो अपने जो बैकलॉग है धीरे धीरे सब कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भैया सर अपने बैकलॉग धीरे धीरे सब कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे सर रिवीजन सीरीज के लेक्चर भी दे रहे हैं। ठीक है, सर ने क्या बोलते हैं, सेल साइकिल के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का पीडीएफ दे दिया है, सेल साइकिल का पीडीएफ भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो सर धीरे धीरे अपने बैकलॉग्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी थी लिविंग वर्ल्ड की, उसका पार्ट 1 भी दे दिया है। तो मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू का जितना भी टीचर है वो अपने सारे काम ईमानदारी से करता है, देर सवेर धीरे धीरे करके तुम्हें सारी की सारी चीजें दे देगा। लेकिन अगर कहीं पे तुम चूके ना, तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ, तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होंगे, तुम्हारी मक्कारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, पुलिस ने अगर हमारा माल पकड़ा,
तो भाई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही होगी। मुखबरी अगर हुई तो तुम्हारे खेमे से ही होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। हम तो सब दे देते हैं, आगे भी देंगे, मैं तो देता ही आया हूं, इतने साल से दे ही रहा हूं, लेकिन तुम्हें वो पढ़ना है, ये याद रखना। ठीक है, तुम्हें एकदम पॉजिटिव रहना है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अभी जब क्लास खत्म होगी तब मैं एक बार आपको यस से मिला दूंगा। ठीक है, आप भी बोल देना उसको सामने हैप्पी बर्थडे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, है ना, अभी नहीं, अभी मैं लेकर आऊंगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन स्टडी। तो अब आप आ जाइए, एक बार रिवीजन सीरीज का लेक्चर देख लेना, देख के बताना कैसा है। 4 क्वेश्चन है, बताना 4 में से कितने सही हुए। ठीक है, अगर आप एकदम अलर्ट मोड पे आ चुके हैं, पूरा का पूरा कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं, एकदम फोकस करोगे, और जब तक क्लास चलेगी तुम सब मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं एज अ एल्डर ब्रदर, तो आप एकदम यस लिख दीजिए। ये क्लास स्टार्ट करने वाला यस है। एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए जल्दी से, ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकें विदाउट एक्स्ट्रा मोटिवेशन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोर देन मनी। किसी को देना पड़ा ना जीवन में, साला पैसा दे देना, समय मत देना। समय रहा तो पैसा और कमा लोगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिविंग वर्ल्ड को क्वालिटी के साथ, विद क्वेश्चन डिस्कशन, विद ब्लैंक क्वेश्चन पीडीएफ, विद एनसीईआरटी रीडिंग आपको विद पार्ट 1 दे दिया है। रिवीजन सीरीज का लेक्चर चला गया है। नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम बेसिक से चलेगा, एकदम ब्लैंक स्लाइड है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैप्टर को कैसे लेके जाओगे। तो चैप्टर को क्वालिटी के साथ स्टार्ट किया जाए। तो भाई इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं कि 2 किंगडम क्या है, 3 किंगडम क्या है, 4 किंगडम क्या है, 5 किंगडम क्या है, 6 किंगडम क्या है, मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में कौन लोग आते हैं, प्रोटिस्टा कौन होते हैं, उनमें कौन आते हैं, फंगस क्या होता है, ठीक है, लाइकन क्या है, वायरस क्या है, वायरॉइड क्या है, प्राइन्स क्या है। ठीक है, इस तरह की हम सारी की सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। आज इसका पहला लेक्चर है, तो हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पहला टॉपिक आपका दिया है वो दिया है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, साथ में ये पूरी एनसीईआरटी साथ साथ रीड करूंगा, है ना, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड करूंगा। ठीक है, और ये आपके इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं जैसे आपको चाहिए। तो चलिए अब हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप यहां पे डालना चाहो बड़ा बड़ा आप लिख दीजिए, इससे थोड़ा सा फील भी आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब है यहां बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप सबसे पहले जो हेडिंग डालोगे वो आप डालोगे क्लासिफिकेशन। ये आप हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम सिर्फ यही नहीं है सर, है ना। क्लासिफिकेशन बहुत पहले से चला आ रहा है ना, बहुत पहले से चला आ रहा है। और जब पहले के क्लासिफिकेशन दिए जाते थे तो वो किस बेसिस पे दिए जाते थे सर? उनका कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, क्योंकि लोगों की हमेशा से क्या नीड रही है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ्स, मकान मतलब शेल्टर। तो आदमी ने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा। तो बहुत पुराना समय है, आदमी हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि अगर इस प्लांट से मुझे तेल मिल जाए तो मैं इसको ऑयल यील्डिंग प्लांट बोल दूंगा, मुझे रबड़ मिल जाए तो मैं रबड़ यील्डिंग प्लांट बोल दूंगा।
मुझे फूड मिल जाए तो मैं फूड यील्डिंग प्लांट बोल दूंगा, मुझे मेडिसिन मिल जाए तो मैं मेडिसिन यील्डिंग प्लांट बोल दूंगा, मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाए तो मैं बैकलॉग क्लियरिंग प्लांट बोल दूंगा। मतलब वो अपने फायदे के लिए सोचता था। तो शुरू के जो क्लासिफिकेशन थे वो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे दिए गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दिए गए, क्योंकि हमारी जो जरूरतें थी वो रोटी कपड़ा मकान थी। ठीक है, आज भी हमारी जरूरतें यही हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन दिए गए, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पहले के क्लासिफिकेशन दिए गए अर्लीस्ट, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस थे? अगर मैं उसका क्राइटेरिया आपसे पूछता हूं, वो आपके किसके ऊपर बेस थे? वो आपके बेस थे यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो आपके बेस थे यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब वहां कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। ठीक है, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल दो या आप बोल दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें क्या थी उस टाइम, हमारी नीड क्या थी? क्योंकि इस टाइम हमारी जो नीड थी वो थी रोटी कपड़ा और मकान। तो हमारी जो नीड थी वो थी फूड, ओके, हमारी नीड थी शेल्टर, ओके, हमारी नीड थी क्लोथ्स, ओके। लेकिन समय बदला, समय हमेशा बदलता है। ठीक है, समय बदला और एक साहब आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। तो एक साहब आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच थी। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ? मतलब आप कोई भी क्लासिफिकेशन दोगे तो लोगों को समझा पाओगे कि इसका आधार ये क्यों है, आप उसके आधार को साबित कर पाओगे, है ना, उसके पीछे साइंस होगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन विथ साइंटिफिक अप्रोच, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया विथ साइंटिफिक अप्रोच। अब वो साइंटिफिक अप्रोच क्या थी सर, वो भी बता दीजिए। साइंटिफिक अप्रोच, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, लव यू फ्रॉम कर्नाटका, लव यू भाई लव यू, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने आपका दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट थे? एक हो गया आपका प्लांट और एक हो गया आपका एनिमल्स। अब प्लांट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। प्लांट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, प्लांट को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? प्लांट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया हर्ब, एक को इन्होंने बोल दिया आपका श्रब और एक को इन्होंने बोल दिया ट्री। हर्ब्स क्या है? हर्ब्स आपके छोटे प्लांट होते हैं, है ना, इनकी स्टेम ग्रीन होती है ना, जैसे तुलसी का पौधा हो गया आपका, पुदीना टाइप से हो गया, है ना, ग्रास वगैरह हो गए, ये होते हैं हर्ब्स। थोड़े वीक भी होते हैं, इनकी स्टेम भी थोड़ी वीक होती है, ग्रीन कलर की होती है। श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे नींबू का पेड़ हो गया। ठीक है, थोड़े से आपके क्या होते हैं? बड़े होते हैं, थोड़े से आपके क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लकड़ी उसकी थोड़ी ब्राउन होती है, ग्रीन नहीं होती, लकड़ी जो होती है थोड़ी सी ब्राउन होती है, जैसे रोज हो गया, है ना, रोज हो गया, लकड़ी थोड़ी सी ब्राउन होती है, हर्ब से बड़े होते हैं, इसकी स्टेम ग्रीन है, इसकी स्टेम थोड़ी ब्राउन है। श्रब हर्ब से थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा बड़ा है। ट्री आप समझते ही हो, मेन उसके अंदर ट्रंक होता है। इसका मतलब आप हर्ब श्रब ट्री को देखकर, बाहर से देखकर, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से आपको काफी आइडिया लिख सकता है। तो हर्ब श्रब ट्री
प्लांट्स को हर्ब श्रब्स ट्री में डिवाइड किया। आप हर्ब श्रब्स ट्री को बाहर से देख के बता सकते हैं एक हद तक कि ये हर्ब है, ये श्रब है, ये ट्री है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कैसा हुआ, रिप्रोडक्टिव हुआ या मॉर्फोलॉजिकल हुआ, लिख के बताओ कैसा क्राइटेरिया लिया इन्होंने। अगर मैं बोलूं कि भैया क्राइटेरिया कैसा लिया तो आप क्या बोलोगे, भैया क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ये इनका क्या था, ये इनका था क्राइटेरिया। प्लांट्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, हर्ब श्रब्स एंड ट्री। ठीक है, एनिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, एनिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है बताने को। मैं दुनिया भर की चीजें बता दूं यहाँ पे, ठीक है, अनीमा इनीमा सिनेमा सब दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक ये सिनेमा चल रहा है, जब तक ये सिनेमा है, ठीक है, और लोग एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एनिमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा जिनका ब्लड लाल था, ठीक है, जिनका ब्लड कैसा था आपका, लाल था, तो ब्लड विथ आरबीसी, ब्लड विथ आरबीसी, और यहां ब्लड विथआउट आरबीसी, ब्लड विथआउट आरबीसी। तो जहां ब्लड आपका कैसा था, लाल था, उनके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं इनेमा, और जिनका ब्लड लाल नहीं था उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अनेमा, अनेमा। ठीक, तो भैया एक है इनेमा। अब जिनका ब्लड लाल है पता चल जाएगा कि भाई लाल खून है, जिनका खून लाल नहीं है उनके लिए टर्म यूज किया गया अनेमा, जिनका ब्लड लाल है उसके लिए टर्म यूज किया गया इनेमा। ये भी देख के पता चल जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो एनिमल्स को डिवाइड किया गया ब्लड विथ आरबीसी, जिनका ब्लड लाल था, और जिनका ब्लड लाल नहीं था उनको बोला गया अनीमा। ठीक है, अनीमा टर्म यूज की गई, और जिनका था उनके लिए टर्म यूज की गई इनेमा। प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से थे, हर्ब्स थे, श्रब्स थे, और आपके ट्री थे। ठीक है, हर्ब्स की जो हर्ब्स थोड़े वीक होते हैं, इनकी ग्रीन स्टेम होती है, हाइट थोड़ी कम है। श्रब्स की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, ये हल्के हल्के वुडी होते हैं, इनकी ब्राउन स्टेम है, और पेड़ आप समझते ही हैं, है ना, पेड़ आप समझते ही हैं। अभी मैं वापस यहीं पर आऊंगा, ठीक है, अभी मैं वापस यहीं पर आऊंगा। ठीक है, चलिए, सिंस द dawn ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए क्लासिफिकेशन के, बट वो साइंटिफिक नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारी जरूरत थी यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, और रहने के लिए, रहने के लिए। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis for classification. He used morphological criteria, classify plant into tree, shrubs and herbs. He also divided animal into 2 groups, those which had red blood and those did not had red blood. Okay, ये बात है, हाँ ये बात है। ठीक है, चलिए अब आप हमको बताइएगा, ठीक है, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 30 सेकेंड। प्रिंटिंग मिस्टेक अभी चेक करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। अभी चेक कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक अभी चेक करेंगे। मैनी अटेम्प्ट टू क्लास डन क्लासीफाई, करेक्ट है। दे आर नॉट यूजिंग साइंटिफिक क्राइटेरिया अर्लियर, करेक्ट है। क्राइटेरिया वॉज लाइक यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म,
करेक्ट है। लीनियस, लीनियस नहीं, एरिस्टोटल ने सबसे पहले यूज किया था टी। 72% लोगों का ही सही हो पाया। ठीक है, 72% लोगों का सही हुआ। एक बार मैं प्रिंटिंग मिस्टेक देख लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। ब्लड विथ आरबीसी अनेमा, ब्लड विदाउट आरबीसी, है ना, ब्लड विदाउट आरबीसी। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये लो, ये वाला। एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अप्रोच, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव की जगह है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो आपका आंसर गया है ऑप्शन डी, 93%। जब आप क्वेश्चन करते हो 30 सेकंड, उस टाइम मैं अब चुप हो जाता हूं और साइड में खड़ा हो जाता हूं। क्या मेरा ये डिसीजन सही है? बताइए जरा। मुझे लगता है ये डिसीजन सही है, बच्चे फोकस कर पाते हैं, आराम से वो अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या ये डिसीजन डिसीजन सही है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, ये मैं कल परसों से, लास्ट क्लास से मैंने ये चीज अप्लाई की है कि आप एकदम शांत हो जाओ, 30 सेकंड बच्चों को दे दो और कुछ मत बोलो, एकदम शांत रहो। ठीक है, मतलब ये डिसीजन सही है। ठीक है, तो अब से ऐसे ही होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है? अब है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब हम हेडिंग डालेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बताओ जरा, किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दिया था बताओ। अब इसकी एनसीईआरटी मत पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा अभी। मैं पढ़ाऊंगा अभी, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, सब मिक्स करके दिया हुआ है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, वो दिया था आपका लीनियस साहब ने, लीनियस साहब ने। ठीक है, स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन कैसा है? शुरू के क्लासिफिकेशन है, अर्लीस्ट है ना, अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। इसका क्राइटेरिया क्या था? सर क्राइटेरिया तो थे, 4-5 क्राइटेरिया थे, लेकिन इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो था आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, 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 ये इसका मेन क्राइटेरिया था, मेन क्राइटेरिया था। ओके, ये इसका मेन क्राइटेरिया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो किंगडम बनाए। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है उनको प्लांटे में रख दिया, और जिनके अंदर नहीं है उनको एनिमेलिया में रख दिया। तो इन्होंने कितने बनाए? इन्होंने दो बनाए। कौन कौन से दो किंगडम बनाए? एक बनाया इन्होंने प्लांटे, और एक इन्होंने बनाया एनिमेलिया। ये दो किंगडम इन्होंने बनाए। भाई टू किंगडम है तो टू किंगडम में दो ही बनेंगे, एक इन्होंने बनाया प्लांटे और एक इन्होंने बनाया एनिमेलिया। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल थी उनको प्लांटे में रख दिया, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया में रख दिया। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, जिनमें सेल वॉल है उठा के प्लांटे में रख दिया, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको उठा के एनिमेलिया में रख दिया। अब एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे प्लांटे। ये देखो, ये हमने सबसे पहले आपका डाला है प्लांटे। ठीक है,
हमने प्रामटे नहीं, प्लांटे, ठीक है, प्लांटे, ये हमने सबसे पहले डाला आपका प्लांटे। ये देखो, ये किंगडम हमने आपका सबसे पहले डाला प्लांटे। अब प्लांटे में कौन कौन है, ध्यान से समझना, प्लांटे में कौन कौन है, इन्होंने किस किस को रखा प्लांटे में। सर इन्होंने रखा आपका एल्गी को, ठीक है, मैं दोनों तरफ लिखूंगा, देखते जाना, एल्गी को, और किसको रखा, इन्होंने रखा ब्रायोफाइट को, और किसको रखा, इन्होंने रखा टेरिडोफाइट को, और किसको रखा, जिम्नोस्पर्म को रखा, ये देखिए जिम्नोस्पर्म को रखा, और किसको रखा, एंजियोस्पर्म को रखा, और किसको रखा, फंगस को रखा, और किसको रखा, बैक्टीरिया को रखा। ओके, बैक्टीरिया को रखा, ठीक है भाई, बैक्टीरिया को रखा। अब जरा एकदम ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करना, एकदम ध्यान से सुनना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक ये सारे के सारे क्या हैं, सर ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, है ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्लांट्स हैं। अब आप एकदम ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है, पूरा का पूरा आप फोकस करना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि, ठीक है, मैं कुछ कोड वर्ड यूज करूंगा, जहां मैं एम लिखूंगा, एम का मतलब होगा मल्टी सेलुलर, जहां मैं यू लिखूंगा, यू का मतलब होगा यूनिसेलुलर, जहां मैं ए लिखूंगा, ए का मतलब होगा ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, जहां मैं एच लिखूंगा, एच का मतलब होगा हेट्रोट्रॉप्स, ठीक, जहां मैं पी लिखूंगा, पी का मतलब होगा प्रोकैरियोट, पी का मतलब होगा प्रोकैरियोट, जहां मैं ई लिखूंगा, वहां ई का मतलब होगा यूकैरियोट, ठीक है भाई। अब जरा एकदम ध्यान से देखिएगा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फंगस, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, एल्गी कैसा है, एल्गी यूकैरियोट है, ब्रायोफाइट यूकैरियोट, टेरिडोफाइट यूकैरियोट, जिम्नोस्पर्म यूकैरियोट, एंजियोस्पर्म यूकैरियोट, फंगस यूकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह पर एक ही किंगडम में रखा, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को साथ में रखा एक ही किंगडम में, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके ड्रॉबैक क्या है ना, पहला ड्रॉबैक अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, सर प्लीज ब्लॉक अमन गुप्ता एंड दृष्टि, अभी करता हूं, रुक जाओ, ठीक है, अभी करवाता हूं, पहले थोड़ा सा पढ़ा लूं, है ना, गर्म सा हो जाए एकदम माहौल। ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, क्यों, क्योंकि दोनों को उठाकर एक ही किंगडम में साथ में एक ही जगह पर कहां रख दिया, प्लांटे में रख दिया। तो इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने डिडेंट डिफरेंशिएट, डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, पी एंड ई, पी एंड ई,
पी एंड ई के लिए बोर्ड के कोने पे जाएं, पी का मतलब प्रोकैरियोट, यू का मतलब यूकैरियोट, ठीक है। प्लेस टुगेदर इन प्लांटे, एक ही जगह पे रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। ओके, ये बात है, हाँ ये बात है, ठीक है, ये बात है। अब दूसरा देख, दूसरा भी तो देखना पड़ेगा ना, दूसरा भी देखना पड़ेगा। एल्गी कैसा है? ऑटोट्रॉप। ब्रायोफाइट ऑटोट्रॉप, टेरिडोफाइट ऑटोट्रॉप, जिम्नोस्पर्म ऑटोट्रॉप, एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉप, फंगस हेट्रोट्रॉप, बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉप, मोस्टली हेट्रोट्रॉप, मोस्टली हेट्रोट्रॉप, ठीक है, मोस्टली हेट्रोट्रॉप एंड ऑल्सो ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप भी है, ऐसी बात नहीं कि ऑटोट्रॉप नहीं है। अब देखो, फिर से देखिए, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को साथ में एक ही किंगडम में रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया? डिडेंट डिफरेंशिएट, डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में नहीं किया? ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप के बीच में नहीं किया। मतलब फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, उनको एक साथ रख दिया, उनको एक साथ रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। ये इनका दूसरा ड्रॉबैक हो गया, ये इनका दूसरा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है, ये इनका क्या हो गया है? दूसरा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? अब बैक्टीरिया क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बैक्टीरिया क्या है ना, एल्गी क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एल्गी के बारे में मैं पूछूं, भाई एल्गी क्या है? एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर है, ठीक है। एम का मतलब क्या है? मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो एल्गी आपका मोस्टली मल्टीसेलुलर है, मोस्टली मल्टीसेलुलर है, ठीक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर है। बट ऐसा नहीं कि एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होते, ऐसा नहीं है कि एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होते। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है, ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर, टेरिडोफाइट मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एंजियोस्पर्म मल्टीसेलुलर, फंगस मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। एल्गी मोस्टली क्या है? मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अब जैसे मैं एल्गी की बात करता हूं, ठीक है, मैं आपसे एल्गी की बात करता हूं, तो एल्गी के अंदर देखिए, एल्गी यूनिसेलुलर भी है, लेकिन एल्गी मोस्टली कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है। एल्गी मोस्टली कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में मैं आपको बोला स्पाइरोगायरा, मैं आपको बोला स्पाइरोगायरा। यूनिसेलुलर में मैं आपको बोला क्लोरेला, और मैं आपको बोला क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। एल्गी कैसे है? एल्गी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है। एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर है, फंगस मोस्टली मल्टीसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। एल्गी में यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल स्पायरोगारा। इसका मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी मल्टी, मल्टी मल्टी यूनी, यूनी मल्टी, मल्टी मल्टी यूनी, यूनी मल्टी, मल्टी मल्टी यूनी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। ये भी इनका डिफरेंस ड्रॉबैक था, ठीक है। तो डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। प्लांट और फंगस को साथ में रख दिया, प्लांट और फंगस को साथ में रख दिया, ठीक है। प्लेस्ड प्लांट्स एंड फंगस टुगेदर, दोनों को साथ में रख दिया, दोनों को साथ में रख दिया, दोनों को साथ में रख दिया, प्लांट और फंगस को साथ में रख दिया। हालांकि इनकी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में डिफरेंस था। प्लांट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फंगस में काइटिन की बनी है। प्लांट में सेलुलोज की बनी है, फंगस में काइटिन की बनी है। प्लांट और फंगस को साथ में रख दिया। हालांकि प्लांट और फंगस की सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में डिफरेंस था। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी है। Although difference in cell wall composition, जैसे जैसे प्लांट्स की बनी है सेलुलोज की, फंगस की बनी है काइटिन की। ओके, यो बात है, हाँ ये बात है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। अब यूग्लिना है, यूग्लिना को कहां डालो भाई? भाई यूग्लिना के अंदर प्लांट के भी कैरेक्टर है, एनिमल के भी कैरेक्टर है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट के कैरेक्टर है। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के कैरेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिन पे कंट्रोवर्सी थी, जो किसी भी कैटेगरी में सही से फिट नहीं बैठते थे। यूग्लिना में प्लांट का कैरेक्टर है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल का कैरेक्टर है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। 1 2 3 4 5, ठीक है। मोस्ट organism do not fit in either of two category, in any of two category। किसी कैटेगरी में फिक्स नहीं बैठते थे। जैसे मैं आपको बोलूं यूग्लिना, अब यूग्लिना में CW मतलब कंपटीशन वाला, यूग्लिना में CW मतलब सेल वॉल नहीं है। तो ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है आपका एनिमल का। अब यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है प्लांट का, ये कैरेक्टर है प्लांट का, ये कैरेक्टर है प्लांट का, ठीक है। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन जो था, ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था, ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं था। दैट क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था वो इनसफिशिएंट था, अच्छा नहीं था। ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं था, इनसफिशिएंट था। और धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का रियलाइज हुआ। बोला क्यों पकड़ के बैठे हो सेल वॉल का कि सेल वॉल है या नहीं है, इस चीज को पकड़ के क्यों बैठे हो? आपने 1 2 3 कैरेक्टर ही क्यों लिए? आपने ये सिर्फ यही मेन कैरेक्टर क्यों लिया? आपने सेल स्ट्रक्चर क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्यों नहीं किया? आपने सेल स्ट्रक्चर क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? आपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है ये क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? आपने हैबिटेट, ये ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी, ये ऑर्गेनिज्म कहां कहां पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, ये क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? इनके अंदर एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सारे के सारे क्राइटेरिया क्यों नहीं लिए? आपने सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? आपने इनकी एंसेस्टर के बारे में, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनकी फाइलोजेनी के बारे में ये सब क्राइटेरिया क्यों नहीं लिए? तो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हमको और क्राइटेरिया लेने चाहिए थे,
हमको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चेक करना चाहिए था कि कौन यूनी है कौन मल्टी है। हमें 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 सेल स्ट्रक्चर देखना था, कौन ऑटोट्रॉप है कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है। हमें न्यूट्रिशन चेक करना था, कौन ऑटोट्रॉप है कौन हेटरोट्रॉप है, ये कहां रहते हैं, इनका हैबिटेट के बारे में भी हमें जानना था, ये किस तरीके से करते हैं, रिप्रोडक्शन भी हमें इनके बारे में जानना था, इनके एंसेस्टर कौन है इनके बारे में भी हमें जानना था। धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ काश क्राइटेरिया और होते तो चीजें और बेहतर होती। समझ में आया तो यस लिख। वी रियलाइज्ड वी नीड मोर क्राइटेरिया। ठीक है, नीड मोर क्राइटेरिया। हमें और क्राइटेरिया चाहिए, हमें एक दो में मजा नहीं है। खोल के बंधन तोड़ दे ताले, ये दिल मांगे मोर। हमें और क्राइटेरिया चाहिए। हमको बाबा क्या मांगता है रे? दुनिया सेल स्ट्रक्चर मांगता है, और क्या मांगता है रे? रिप्रोडक्शन मांगता है। पता लगा कौन है सेक्सुअल है कौन सेक्सुअल है। ओके, और क्या मांगता है? चेक कर इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, चेक कर, आजा मुझे चेक कर। ओके, और क्या मांगता है? पता लगा इनके न्यूट्रिशन कौन से हैं, पता लगा ये कहां रहते हैं, पता लगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन यूनिसेलर है मल्टी सेलर है, इस तरह की चीजें पता लगा, इनकी फाइलोजेनी पता लगा, एंसेस्टर पता लगा, क्राइटेरिया को बढ़ा, क्राइटेरिया को बढ़ा। आ, आ। तो ये हमने किसके बारे में जाना? ये हमने जाना प्लांटे के बारे में जाना, हमने एनिमेलिया के बारे में नहीं जाना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया के बारे में यहां लिख एनिमेलिया। एनिमेलिया में उनको रखा जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको एनिमेलिया में रख दीजिए। ठीक है, वर्टिब्रेट को रखा, इनवर्टिब्रेट्स को रखा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स को रखा। अभी मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आज ही की क्लास में पढ़ूंगा। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को रखा। ओके, और किसको रखा? प्रोटोजोआ को रखा, प्रोटोजोआ को रखा। अमीबा पैरामीशियम को रखा, अमीबा पैरामीशियम को रखा, इनको रखा। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्रोटोजोआ, इनको रखा। किसमें रखा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर रखा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर रखा। अब एनसीईआरटी में क्या है ना, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम सबको मिक्स करके दिया हुआ है ना। टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम सबको मिक्स करके आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबको आपका मिक्स करके दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो हम जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही तुम पढ़ना। ठीक है, जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही तुम पढ़ना। चलो, लीनियस, लीनियस टू किंगडम। ठीक है, प्लांटे एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आए, एनिमल आए रिस्पेक्टिवली, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनी एंड मल्टी। फोटोसिंथेटिक में आ गया ग्रीन एल्गी, बिल्कुल आया। ठीक है, और नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन आ गया? फंगस आ गया। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक में सिर्फ ग्रीन एल्गी थोड़ा ना आया, ब्रायोफाइट आया, टाइडोफाइट आया, जिम्नोस्पर्म आया, एंजियोस्पर्म आया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्लासिफिकेशन करना आसान था।
क्यों? जिनके पास सेल वॉल है उठा के प्लांट में डाल दो, जिनके पास नहीं है उनको एनिमेलिया में डाल दो, है ना? ड्रॉबैक क्या है? वो बाहर में जाए। अबे तेरे पास है प्लांटे में आ जा, तेरे पास नहीं है एनिमेलिया में डाला आ जा। कितना आसान लग रहा था, लेकिन दिक्कत थी, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। ओके ओके, सो द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि बहुत लंबे टाइम तक यूज हो रहा था वॉज फाउंड इन एडुकेट। ठीक है, वो आपके लिए अब सफिशिएंट नहीं रहा, वो आपका इनसफिशिएंट आया। ठीक है, अब लोगों ने क्या कहा, कब तक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बैठे रहोगे? बिसाइड मॉर्फोलॉजी, बिसाइड मतलब अलावा, नीड वॉज फेल्ट, जरूरत पड़ने लगी, रियलाइज किया गया, इंक्लूड करो दूसरे कैरेक्टर भी, सेल स्ट्रक्चर को लाओ। नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल का मतलब वॉल का कॉम्पोजिशन लाओ, वॉल का कॉम्पोजिशन लाओ, पता लगाओ किसमें सेलुलोज है, किसमें सिलिका है, किसमें कुछ और है, किसमें काइटिन है। न्यूट्रिशन लाओ, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप लाओ, कौन ऑटोट्रॉप है, कौन हेटरोट्रॉप है, कौन कहाँ रहता है, कौन कैसे करता है, किसमें एसेक्सुअल है, किसमें आपका सेक्सुअल है, ठीक है, किसमें दोनों है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बातें क्यों नहीं करते हो आप मेरे साथ? जब देखो आप मेरे साथ सिर्फ वही बातें करते हो, मॉर्फोलॉजी और ये सब बातें करते हो। आप मेरे साथ फाइलोजेनी की बात क्यों नहीं करते? आप मेरे पूर्वज के बारे में मुझसे क्यों नहीं जानते हो? जब देखो बस वही बात करते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस, हाँ इतना पढ़ा है, आगे की लाइन हमने नहीं पढ़ी, आगे की लाइन हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, अभी हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ अब हमने क्या पढ़ा है देखो, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब टू किंगडम, टू किंगडम। ठीक है, टू किंगडम। ठीक है, वाहे गुरु जी, 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 सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। आ जाइए, चलिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, इंक्लूड अर्लियर टू किंगडम में क्या था? बैक्टीरिया। टू किंगडम में क्या था? बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉज, मौजा ही मौजा, ब्रायोफाइट। ओके, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों के दोनों क्या हो गए? प्रोकैरियोट हो गए। फंगस, मोजेस, फॉन्स, फॉन्स मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किसमें थे ये सब? प्लांट्स के अंदर डाला गया, प्लांट्स के अंदर डाला गया, इन सबको मतलब प्लांटे में डाला गया, इन सबको प्लांटे में डाला गया, सबके सबको प्लांटे में डाला गया। कौन सी चीज थी जिन्होंने इन सारे के सारे गुदड़ी के लालों को एक साथ रख दिया? वो कौन सी चीज थी जिनकी वजह से ये सारे लोग एक साथ आ गए? बताओ, वो कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर आ गए? वो था सेल वॉल का मिलना। लोगों ने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना बैक्टीरिया देखा, ना प्लांट देखा, ना फंगस देखा, बस देखा क्या? तुझ में सेल वॉल दिखता है यारा, मैं क्या करूं? अरे डाल दे, कहां? प्लांटे में। समझ आए तो लिख यस सर, समझ आए तो लिख यस सर। यार एक बात तो है, हाँ साला रॉकी भाई जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है ना, साला एकदम अंदर तक उतरती है, अलग ही लेवल की करता है। और इतनी आसानी से करता है, ऐसा लगता है जैसे हम खुद इसी भाषा में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। चलिए, आ जाइए,
दिस प्लेस टुगेदर, साथ में रख दिया, ठीक है, विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, उन लोगों को साथ में रख दिया जिनमें दूसरे कैरेक्टर में ये डिफरेंसेस शो करते थे। ये लोग बहुत सारे कैरेक्टर में डिफरेंसेस शो करते थे, फिर भी इनको साथ में रख दिया। ओके, इट ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, इट मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ब्रॉट टुगेदर साथ लाया, किनको, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को किनके साथ लाया, भाई ये क्या था, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोट है, ठीक है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन दिक्कत कब हुई, जब आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को दूसरे लोगों के साथ लेकर आए जो यूकैरियोटिक थे। दूसरे लोग कौन थे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फंगस। दिक्कत तब हुई, दिक्कत तब हुई। ओके, अब देखो, इट मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इट मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इट ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वन, से यूनी और मल्टी को साथ लाया, क्लाइमोडोमोनास यूनी, स्पाइरोगैरा मल्टी, साथ में आ गए एल्गी के अंदर, और एल्गी आ गया प्लांटे के अंदर। गुनाह है, क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं किया हेट्रोट्रॉप फंगस के बीच में और ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट के बीच में। ग्रीन प्लांट में बेटा सारे आएंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप को साथ में रख दिया दो, हालांकि हालांकि दे ऑल्सो शो डिफरेंसेस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी थी, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से थी, फंगस की काइटिन से थी। ओके, इसके आगे का हमने नहीं पढ़ा, इसके आगे का हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। ओके, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे एंड एनिमेलिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में डिस्टिंग्विश नहीं किया, डिस्टिंग्विश यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन प्लांट एंड फंगस। बट फंगस ऑटोट्रॉप नहीं है ना गुरुजी, बात सारी सही थी बट ये लिखा होता, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू एनी ऑफ टू कैटेगरी, 1 2 3,
टू किंगडम प्लांट एनिमेलिया सही है। डिडंट डिस्टिंग्विश ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप सही है। लार्ज नंबर ऑफ डिडंट फाउंड एनी ऑफ टू, 1 2 3 3 सही है। अच्छा, सबसे ज्यादा लोगों ने सी लगाया। तो क्या सीखे बेटा, क्या सीखे मुन्ना? यही मरते तो प्यादे हैं, राजा तो राज करने के लिए होते हैं। ये सीखे सर, कि पूरा सेंटेंस सही लग रहा था, साला आखिरी में नजर नहीं गई फंगस पर। ये सीखे सर, है ना, ये सीखे। अब तू देख ले, ये तू सीख गया, है ना। तेरे को सब कुछ आता था, लेकिन तूने फिर भी गलत किया। लेकिन अब तू ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं करेगा। क्यों? इस क्वेश्चन को गलत करके तेरे दिमाग में ये पता, एक चीज ऐड हो गई कि अगली बार से इस तरह की गलती नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो ये याद रखना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं बेटा। ठीक है, अब तू बता जरा, ये कहाँ है, किस किताब का क्वेश्चन है, बता। ये सब हम बनाए हैं बेटा बैठ के। ये देख, तूने दुनिया भर की किताबें लगाई होंगी, तेरे पे मटेरियल भी आता होगा, तू देख के बता देगा। ये सब रॉकी भाई बनाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लाइन अभी नहीं बताई है। चलिए अभी इतना ही रखते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। चलिए सौरभ जोशी अरे दीवाने, आ जाओ आ जाओ। अब टू किंगडम हो गया है, अब है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फटाफट हो जाएगा। थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम, सब आधे घंटे के अंदर हो जाएगा फटाफट। टू किंगडम में ही टाइम लगता है। टू किंगडम में क्या है, सीन बनाना पड़ता है, सीन बनाना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, हाँ, चलिए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसी से क्या ही कंपेयर करना है यार, वो बड़ा आदमी है, यूट्यूबर है, बड़ा आदमी है। समझ रहे हो? हाँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा फैन बेस उससे छोटा ही है, लेकिन हमारे पास भी तकड़ा है लोग। समझ रहे हो? हाँ, हमारे पास भी लोग जान देने जान लेने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, तो अपन तो टीचर सही है भाई। ठीक है, हाँ, चलिए। तो अब है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था, हक्का नूडल्स खाते हुए। ठीक है, हक्का नूडल्स खाते हुए, हक्का नूडल्स खाते हुए। ठीक है, हक्का नूडल्स खाते हुए। ठीक है, हाँ भाई, मुझे इतना पता है, देखो, वो भाई बहुत फेमस आदमी है, बड़ा आदमी है ना, है ही, सब लोग जानते हैं, पूरी पॉपुलैरिटी है, बढ़िया आदमी, लेकिन मुझे इतना पता है भाई। ठीक है, उसका फैन बेस भी बहुत बड़ा है, बहुत फॉलोवर्स है दुनिया भर के हैं, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर अपने यकीन 2.0 के बच्चे खड़े होंगे ना एक क्राउड में भाई, पूरे के पूरे जो भी हमसे पढ़े होंगे और ये पढ़े होंगे, अगर हम वहां पे आ जाएं और वो भी वहां पे आ जाए तो भाई 80% जनता यहाँ आएगी पहले, ये हमें मालूम है। समझ रहे हो? ने दिया है, पढ़ाया है भाई, जान लगा के पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, पहले यहाँ आएगी फिर वहां जाएगी ये इतना पता है, 80% तो आएगी। 80% भी कम ही बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, जो पढ़ रहा है मेरे से वो पूरा ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो नो हेट टू एनीवन, ही इज अ बिग शॉट, बड़ा आदमी है, मेहनत करके बना है। ठीक है, भगवान सबको सम्मति दे, सब अपनी लाइफ में अच्छा करें। ठीक है, चलिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, दो तुम पहले से ही लेके घूम रहे हो। ठीक है, दो तुम पहले से ही लेके घूम रहे हो ठीक है, एक है आपका प्लांटे, जो आप पहले से ही लेके घूम रहे हो, अरे प्रामटे ना भैया भैया प्लांटे, तुम पहले ही लेके घूम रहे हो। ठीक है, प्लांटे। और एक तुम पहले ही लेके घूम रहे हो, एनीमेलिया। तो सर नया कौन आया? नया कौन आया? नया आया प्रोटिस्टा।
ओके, प्रोटिस्टा बनाया गया था यूनिसेलर यूकैरियोट के लिए। तो प्रोटिस्टा किसके लिए बनाया गया? यूनिसेलर यूकैरियोट के लिए। जो भी यूनिसेलर यूकैरियोट है आप इसके अंदर डाल दो। ऐसा नहीं कि सारे डाले थे कमियां तो यहां पे भी थी, है ना, कमियां तो यहां पे भी थी। ठीक है, यूनिसेलर यूकैरियोट के लिए आपने बनाया था प्रोटिस्टा, यूनिसेलर यूकैरियोट के लिए। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा, मजे की बात, यहां किसको रखा गया? क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास। सर क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास तो सर क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास तो प्लांटे में थे ना सर। हे टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास प्लांटे में थे। टू किंगडम के अकॉर्डिंग, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए। ओके, और अमीबा पैरामीशियम थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग यहां आ गए। टू किंगडम के अकॉर्डिंग वो एनिमेलिया में थे। तो ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, हे क्लोरेला, हे क्लाइमोडोमोनास, आप टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटे में थे, यस। थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में। हे अमीबा पैरामीशियम, आप टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में थे, यस। थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में। वो कौन सा किंगडम था जो पहली बार इनको और इनको साथ में लाया? वो कौन सा किंगडम था जो पहली बार क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास अमीबा पैरामीशियम को साथ लाया? प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर, इन सब को साथ लाया, इन सब को साथ लाया, इन सब को पहली बार साथ लाया। किस क्लासिफिकेशन में? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में पहली बार साथ में लाया। और ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, थोड़ी जटिल भाषा में लिखी है, मैं तुमको तुरंत उस लाइन पे लेके चलता हूं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, यहां नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, थ्री डोमेन में भी नहीं मिलेगी। आ जाओ, आ जाओ ऑन द फ्लोर, सारे मिलके करेंगे शोर। ठीक है, ये रही, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये देखो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला, जिसको पहले कहां रखा था? जिसको पहले एल्गी में रखा था विद इन प्लांट्स, जिसको पहले एल्गी में रखा था प्लांटे किंगडम में। अर्लियर किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? लीनियस के अकॉर्डिंग। तो ये किनको साथ लाया? क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला को साथ लाया, जो पहले कहां थे? जो एल्गी में थे, एल्गी प्लांट्स में थे, प्लांट्स प्लांटे में था। और किनको साथ लाया? ये वहां क्यों रखे थे? ये वहां क्यों रखे थे? क्योंकि वहां सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल थी, इसलिए इनको प्लांटे में रखा था। ठीक है, तो किनको साथ लाया? ये क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास को साथ लाया पैरामीशियम और अमीबा के साथ। पैरामीशियम और अमीबा पहले कहां रखे थे? पहले रखे थे एनिमेलिया किंगडम में। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। फील आया तो यस लिख दे। ये दो लोग और ये दो लोग साथ में आए प्रोटिस्टा में। पहले ये अलग अलग क्यों रखे थे? क्योंकि इनमें सेल वॉल थी, इनमें सेल वॉल नहीं थी। ये पहले कहाँ थे? प्लांटे में। ये पहले कहाँ थे? एनिमेलिया में। अब ये चारों के चारों कहाँ है? प्रोटिस्टा के दिल में। समझ आया तो यस लिख। ऐसे पढ़नी पड़ती है इसकी एनसीईआरटी बीच बीच से, क्योंकि अलग अलग जगह दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह दिया हुआ है। ठीक है, कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है।
कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है, कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है। ठीक है, अब तुम मेरी हो, 15 लेक्चर का बैकलॉग कराती हो, फिर भी मुझको मजा आता है, इसे लोग डिस्ट्रैक्शन, मैं तो तेरा प्यार कहता हूँ, लिए बर्बाद होता हूँ। ओके, हो जा बर्बाद, क्या जाता है। क्लासिफिकेशन डेटा अंडरगो, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, नहीं नहीं, अभी नहीं, ये वाला बताना। ठीक है, ये वाला बताना, बिना पोल के बताओ, ये वाला बिना पोल के बताओ। बिना पोल के, टू किंगडम ब्रॉट टुगेदर, पोल नहीं है, ये मेरे साथ करना है, मेरे साथ करना है, ये पोल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसमें, ये मैं अपने साथ करवाऊंगा। टू किंगडम ब्रॉट टुगेदर बैक्टीरिया बीजीए विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक, टू किंगडम ब्रॉट टुगेदर बैक्टीरिया ब्लूग्नेल्गी विथ अदर विच वर यूकैरियोटिक, करेक्ट है। क्लाइमोडोमोनास यूनिसेलर, स्पायरोगोरा मल्टीसेलर, प्लेस सेपरेटली इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लाइमोडोमोनास स्पायरोगोरा अलग अलग थोड़ा ना थे, ये तो एक साथ रखे थे सर, प्लांटे के अंदर रखे थे, ये तो एक साथ रखे थे सर। फंगस एंड ग्रीन प्लांट शो डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशन इवन प्लेस सेपरेटली, सर सेपरेटली कहाँ रखे थे सर, सर साथ में रखे थे सर, सर साथ में रखे थे सर, बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट, डी। ये मैंने किया है इसमें, इसलिए मैं बोला हूं, ये मैंने करवाया है तुमको। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ऑल यूनिसेलर यूकैरियोट प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, मतलब लगभग प्रोटिस्टा। ठीक है, एक आधे एक्सेप्शन की मैं बात नहीं करूंगा, है ना, ईस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऑल प्रोकैरियोट प्लेस्ड इन मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर अमीबा पैरामीशियम एंड क्लोरेला एंड क्लाइमोडोमोनास, अमीबा अर्लियर प्लेस्ड इन प्लांटे किंगडम, अमीबा अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमेलिया किंगडम, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन प्लांटे किंगडम। ओ हो, सेवन, अरे अरे तेरी जान कसम मेरे भाई, अरे भाई सलाम बाबा, ए माँ, अबे मुझे लगा था 50-55 पर होगा। ठीक है, गजब भाई, हिला डाला भाई। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो मुझे जवाब देने लगा है। यही तो चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब। आ जाओ, देख लो, साथ साथ एनसीईआरटी चल रही है, थोड़ी सी एनसीईआरटी बची हुई है बीच बीच में। ठीक है, एकदम खत्म हो जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। ठीक है, अब है आपका फोर किंगडम। किसने दिया था कोई पूछेगा नहीं, मैं लिख देता हूं वैसे। ठीक है, फोर किंगडम, फोर किंगडम आपका दिया था कॉपलैंड ने।
ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा। 3 तुम पहले ही लेके घूम रहे हो, प्लांटे लेके घूम रहे हो, एनिमेलिया लेके घूम रहे हो, प्रोटिस्टा लेके घूम रहे हो। 3 तुम पहले ही लेके घूम रहे हो, एक और चाहिए तुमको, है ना, एक और चाहिए। तो यहां आ गया आपका मोनेरा। यहां कौन आ गया है? यहां आ गया है आपका मोनेरा। ठीक है, हाँ सर, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा। अरे दीवाने, आजा। मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईटीसी, ये इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया। तुमने एक चीज नोटिस की, 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, उनमें 2 किंगडम तो कांस्टेंट है। 2 किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया था, 3 किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया था, 4 किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया है। तो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, वक्त बदलता रहा, नए नए किंगडम आते रहे, नए नए क्लासिफिकेशन आते रहे, लेकिन उन सभी क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया कॉमन थे। प्लांटे एनिमेलिया 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम तीनों में थे। 5 किंगडम मैंने भी पढ़ाया नहीं, इससे मैंने बात नहीं की, था तो वहां पे भी। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, तीनों में प्लांटे एनिमेलिया किंगडम थे, किंगडम सेम थे, लेकिन चेंज क्या हो रहा था? चेंज उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, चेंज उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, चेंज उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, चेंज उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया मोनेरा में आ गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नए नए क्लासिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन इनके अंदर एक खासियत थी, चाहे 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो या 5 किंगडम हो, सब में प्लांट एनिमेलिया किंगडम कॉमन था। बस इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ सही जगह पर, सही किंगडम में धीरे धीरे पहुंच रहे थे। ओके, ये है, हाँ ये है। देख कितना सोच के लाइन छोड़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सर ने छोड़ दी लाइन, अरे कारण होता है मेरे भाई। ये देख, क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अंडरगोन धीरे धीरे चेंजेस कर रहा था टाइम के साथ, धीरे धीरे चेंजेस कर रहा था टाइम के साथ। दो, दो मतलब हालांकि, हालांकि जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे, मतलब जो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम था, हाँ वो कांस्टेंट था सभी डिफरेंट सिस्टम में, चाहे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, 5 किंगडम हो, 6 किंगडम हो। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर थे, वो टाइम के साथ चेंज हो रहे थे। पहले अमीबा पैरामीशियम एनिमेलिया में था, बाद में प्रोटिस्टा में आ गया। पहले क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्लांटे में था, बाद में प्रोटिस्टा में आ गया। ओके, आया समझ में? अरे आया। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, 1 लाइन इज पेंडिंग, पैराग्राफ पेंडिंग, पैराग्राफ पेंडिंग, 2 लाइन पेंडिंग, पैराग्राफ कंप्लीट, नहीं 1 लाइन इज पेंडिंग। हाँ काफी हो चुका है। अरे आया समझ में? अरे आया तो मुझे बता दे, तुझे समझ में आया तो यस लगा दे। आज अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। ठीक है, 1969 आर एच विटेकर साहब ने दिया था, 1969 में आर एच विटेकर साहब ने दिया था। बोला ठीक है, क्या था? 4 तुम लेके घूम रहे हो। क्या क्या लेके घूम रहे हो? मोनेरा लेके मैं घूम रहा हूं।
मोनेरा, प्रोटिस्टा। नया कौन आया? नया आया फंजाई। नया आया फंजाई। नया आया फंजाई। फिर आपका आया प्लांटे। फिर आपका आया एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो नया कौन आया? नया आया आपका फंगस। ठीक है, नया आया। अरे ओ आदित्य, अरे पूरा ईयर याद रख बे, पढ़ ले, मैं बता रहा हूं, है ना। आ जाओ, क्या लिख रहा है, हाँ आ जाओ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, ये आपका आया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या था गुरुजी? क्राइटेरिया भी ले लीजिए, है ना, क्राइटेरिया लेना भी जरूरी है। क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, मतलब स्टडी करो इनमें कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर। तो आप पता लगाओ कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन यूनी है कौन मल्टी है, पता लगाओ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पता लगाओ कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टी सेलुलर है। पता लगाओ कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है, पता लगाओ। ठीक, तीसरा आपका न्यूट्रिशन पता लगाओ। न्यूट्रिशन पता लगाओ, पता लगाओ रिपोर्ट, न्यूट्रिशन पता लगाओ, ऑटोट्रॉप कौन है हेट्रोट्रॉप कौन है, दोनों कौन है, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप, ये पता लगाओ। रिप्रोडक्शन का पता लगाओ, किसमें एसेक्सुअल है किसमें सेक्सुअल है, किसमें दोनों हैं, रिप्रोडक्शन का पता लगाओ। ओके, रिप्रोडक्शन का पता लगाइए साहब, एसेक्सुअल कौन है सेक्सुअल कौन है। और इनके अंदर आप जिन ऑर्गेनिज्म को रखोगे, अबे एक ही ऑर्गेनिज्म रखोगे, फंगस में इतने सारे ऑर्गेनिज्म रखोगे, प्लांटे के अंदर एल्गी रखोगे, ब्रायो रखोगे, टाइडो रखोगे, जिम्नो रखोगे, एंजियो रखोगे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके आपस में एंसेस्टर कौन है, इनका आपस में इवोल्यूशन रिलेशनशिप कौन है। जैसे एल्गी से ब्रायोफाइट आया तो एल्गी ब्रायोफाइट का एंसेस्टर है, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट आया तो टेरिडोफाइट का एंसेस्टर ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर जिम्नोस्पर्म है। अच्छा, तो जिस किंगडम में जो भी लोग रखे हुए हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में पता लगाओ कि इंटर रिलेशनशिप है या नहीं है, इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है, कौन किसका एंसेस्टर है, ये पता लगाओ। ठीक है, ये पता लगाओ। ठीक है, ये पता लगाओ। ठीक है सर, सीक्वेंस चेंज क्यों किया? नीट में क्वेश्चन भी आया था, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से किया, अभी तेरे को बताऊंगा, है ना। ये तेरा क्या था, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, यहां तेरा क्या आया, ये भी यूनिसेलुलर था लेकिन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हो गया। फंगस में क्या आया, यूकैरियोट है लेकिन ये मल्टीसेलुलर हो गया। तो जैसे जैसे तू जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना, कॉम्प्लेक्सिटी तेरी क्या है, बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, है ना, देख अभी मैं तेरे को बताऊंगा, है ना, नीट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, देख जरा, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, अब देख जरा, यहाँ ऑर्गन सिस्टम मिला लेकिन यहाँ सिर्फ ऑर्गन मिला तेरे को, टिश्यू मिला। ठीक है, यहाँ तेरा टिश्यू था ऑर्गन नहीं था, ये यूनिसेलुलर थे ये यूनिसेलुलर है, ये प्रोकैरियोट है ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट में यूनिसेलुलर है ये यूकैरियोट में मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो ये इससे कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर यूकैरियोट भी है, मल्टीसेलुलर भी है और यहाँ पे ऑर्गन भी है, यहाँ पर ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, चलिए वापस से हम चलते हैं
यहां पर। और पांचवा है तेरा फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो मैंने तुमको बोला, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ध्यान से देखिएगा। अब ये है तेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया। तो आपका जो भी है, ठीक है, आपका जो भी, फंगस के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, फंगस के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। ठीक है, फंगस के लिए आपका एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया, जिसका नाम ही फंगस रख दिया, जिसका नाम ही क्या रख दिया, फंगस रख दिया। ठीक है, चाहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, आपसे पूछे क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास कहां है, प्रोटिस्टा के अंदर है, प्रोटोजोआ कहां है, प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, अब मोनेरा को आगे जाके, मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया 2 किंगडम के अंदर। मोनेरा को 2 किंगडम में आपका डिवाइड कर दिया गया। तो मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। भाई 5 किंगडम तुमने पढ़ लिया, ठीक है, मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। मोनेरा, देखो ये है 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमिलिया, ये है 5 किंगडम, ये तुमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला यू बैक्टीरिया और एक को बोला आर्की बैक्टीरिया। अब बताओ टोटल कितने किंगडम हो गए, अब बताओ टोटल कितने किंगडम हो गए, बताओ। अबे अच्छा, मैं वो वही कहूं, अच्छा प्रोटिस्टा, 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 ठीक है। अब बताओ कितने किंगडम हो गए, अब बताओ कितने किंगडम हो गए, अब बताओ कितने किंगडम हो गए, बता दो मुझे कितने किंगडम हो गए, कितने किंगडम हो गए, अब हो गए 6, अब हो गए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये थे 5 किंगडम, ये हो गए अब 6 किंगडम, क्योंकि मोनेरा से कितने किंगडम बना दिए, मोनेरा से 2 किंगडम बना दिए। किसने बनाए मैंने तो नहीं बनाए, किसने बनाए, हुज दैट, हुज दैट, हुज दैट, हुज दैट, काल्वूस, काल्वूस, क्या नाम है, काल्वूस, इन्होंने बना दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने बना दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, ओके, ये है 5 किंगडम, ये है तेरा 6 किंगडम, इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक मिनट सर, दिस इज नॉट गुड, आप एक मिनट, दिस इज नॉट गुड, आप इस बार अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, रुक जाओ, कहाँ गया मोबाइल, बढ़िया से काम कर देता हूं मैं अभी, एक मिनट। हेलो मैम, जसप्रीत कौर है, इसको हटा दो, मतलब ब्लॉक कर दो इसको, जसप्रीत कौर है ना, हाँ कर दो, मतलब इसी को करना और किसी का शिकार मत करना, जसप्रीत कौर, JASPREET, जसप्रीत कौर, बता जब मैं इस साल अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं तो भाई फिर तू यहां क्यों पढ़ रहा है, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, जब मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं तो तुझे इस चैट में नहीं होना चाहिए। जब तुम्हें इतने सारे टीचर के ऑप्शन दिए हुए हैं, पुराने बैचेस भी हैं, नए भी हैं, अपकमिंग भी हैं, ठीक है, यूट्यूब के भी हैं, जब मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं तो तू यहां क्यों पढ़ रहा है, सवाल ये है, तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तू गया, तू खत्म, तू किसी बैच में नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलिए इसका खेल खत्म, ठीक है, हाँ आ जाइए। अभी अभी जब मैं खराब पढ़ा रहा हूं
देखना भाई, मतलब कैसे लोग हैं भाई, हैं। इस क्वालिटी से एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस क्वालिटी से एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस क्वालिटी से ये तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं। अरे भाई, तू जिससे पैसे लेकर आया है कमेंट करने के लिए, कम से कम तेरा भी तो एक जमीर होता। जब तुझे कहा गया कि ले भाई, ये 20 रुपए ले ले, आज जहर उगलना है सर की क्लास में, तेरा जमीर अंदर से वो नहीं किया कि यार मैं कैसे लिखूंगा? अरे भाई, आत्मा तो कांपनी चाहिए थी तेरी, है। कैसा आदमी है कैसा आदमी है रे तू, है। मैं खराब पढ़ा रहा होता चलो मैं मान लेता तेरा कमेंट, मतलब तेरी आत्मा, ये लिखते हुए इतना लंबा लिखा तूने। अरे दीवाने, क्या आदमी है ये, है। चलिए, और रियल नेम से आया करो भाई, है ना, रियल नेम से आया करो। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमिलिया, कार्ल वूस ने बना दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ, अब यू बैक्टीरिया से बनाई गई एक डोमेन, डोमेन को बोला बैक्टीरिया। अच्छा, तो इसका मतलब डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं, हाँ डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं। तो भैया यू बैक्टीरिया से क्या डोमेन बनाई गई, इससे बनाई गई डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया से क्या डोमेन बनाई गई, आर्की बैक्टीरिया से डोमेन बनाई गई आर्किया, ओके। और ये जो गुदड़ी के लाल हैं, इनसे, इन चारों से, ये चारों के चारों क्या है, यूकैरियोट है, ये चारों के चारों यूकैरियोट हैं, ये चारों के चारों यूकैरियोट हैं, ये चारों के चारों यूकैरियोट हैं, ठीक। और इनसे बनाई गई डोमेन, इनसे बनाई गई डोमेन, इनसे डोमेन बनाई गई, ठीक है। और डोमेन का नाम है यूकैरिया। बताओ कितनी डोमेन है, कितनी डोमेन है, बताओ टोटल डोमेन कितनी हो गई, टोटल डोमेन कितनी हो गई, टोटल डोमेन कितनी हो गई। मैं मत करना, है ना, एक मौका और दे देते हैं, अगली बार जहर उगलेगा तब करेंगे, छोड़ देते हैं। चलिए भाई, जल्दी से बताइए कितनी डोमेन हुई, कितनी डोमेन हुई, 1 2 3, ये है डोमेन, 3 डोमेन हो गई, 3 डोमेन हो गई। डोमेन के अंदर आते हैं किंगडम, डोमेन के अंदर आते हैं किंगडम। देख लीजिए कितनी डोमेन हो गई, 1 2 3। मोनेरा से कितनी डोमेन आई, मोनेरा से कितनी डोमेन आई, मोनेरा से 2 डोमेन आई, मोनेरा से 2 डोमेन आई। अगर मैं तुमसे स्पेसिफिक पूछूं कि मोनेरा से कितनी डोमेन आई, मोनेरा से 2 आई, टोटल कितनी है, 3। ये चारों यूकैरियोट है, तो इससे डोमेन बना दी गई आपकी यूकैरिया, इससे आपकी डोमेन बना दी गई यूकैरिया। डोमेन क्या है, अबे डोमेन के अंदर किंगडम है, बस इतना याद रख। डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ किंगडम, डोमेन, किंगडम प्लेस इन डोमेन। डोमेन को दिखाया जा रहा है कि डोमेन किंगडम से भी बड़ी हो गई। डोमेन के अंदर किंगडम आ गई, डोमेन के अंदर किंगडम आ गई, ठीक है। वाई डोमेन सर? अबे उन्होंने बनाई तो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वाई डोमेन ये जब नीट निकल जाएगा तब जान लेना, ठीक है। ये चारों के चारों यूकैरियोट थे, तो इन्होंने सारे के सारे यूकैरियोट को एक जगह पे रख दिया, यूकैरिया रख दिया। तो अब मैं जब बोलूंगा यूकैरिया, तो यूकैरिया के अंदर मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पेसिफिक, भाई एक बड़ी यूनिट हो गई कि भाई यूकैरिया, एक वर्ड बोलने से उसके अंदर मेरे को 4 किंगडम मिल जाते हैं। ओके ओके ओके, आ जाओ, ठीक है। तो नेचर ऑफ द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट से 3K के अलग था, 4K का अलग था, सबने स्टडी किया, सब किंगडम को सब लोगों ने स्टडी किया टाइम के साथ साथ, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, ठीक है। R.H. विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बताता हूं टेबल,
3 domain system have been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain. कौन कौन सी दो हैं बता चुका हूं. लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट किंगडम को कहां रख दिया? थर्ड डोमेन में रख दिया. थर्ड डोमेन का नाम क्या था? थर्ड डोमेन का नाम था यूकैरिया. And thereby 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher classes. अब तुम सीधा कॉलेज में पहुंच जाओगे, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सबको मिला दो, सबको मिला दो. सारे के सारे प्रोकैरियोट मोनेरा के अंदर डाले गए. सबको मिला दो. ठीक है. ठीक है. यहां पर थे हम. ठीक है. यहां तक हमने पढ़ा था. ठीक है. यहां तक हमने क्या था? यहां तक हमने पढ़ा था. ठीक है. देखो वापस से आते हैं. पैरामीशियम अमीबा विच वर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम. मतलब ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भैया ये दो और ये दो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग किंगडम में थे. प्रोटिस्टा इनको पहली बार साथ मिलाया. इसके बाद ये पैराग्राफ है. इट हैज पुट टुगेदर. इट मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कौन किन किन को साथ में ले आया? ये क्लोरेला, क्लाइमेडोमनास, अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है. विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन. अर्लियर क्लासिफिकेशन किसका? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये लोग अलग अलग किंगडम में थे. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंड बिकॉज क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज हो रहा था. ठीक है. दिस काइंड ऑफ चेंजेस, इस तरह के चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे. साइंस को आप रोक नहीं सकते. ठीक है. क्योंकि इंप्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मतलब जो इस तरह के चेंजेस हुए, क्लासिफिकेशन आए, क्लासिफिकेशन आगे भी आएंगे. इंप्रूवमेंट फ्यूचर में भी होंगे. हमें नई नई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलेगी. ठीक है. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मतलब जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन आगे भी आएंगे. नए नए ऑर्गेनिज्म की खोज होगी. जब नए नए ऑर्गेनिज्म की खोज होगी तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप पता चलेगा. साइंस कभी रुकती नहीं है. साइंस हमेशा आगे बढ़ती जाएगी. ओवर टाइम, टाइम के साथ अटेम्प्ट हैज बीन मेड. टाइम के साथ एक प्रयास किया गया कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व करें जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात ना करे, बल्कि वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की भी बात करे, वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की भी बात करे, वो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर की भी बात करे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात ना करे. तो टाइम के साथ एक ऐसा अटेम्प्ट किया गया कि अब जो क्लासिफिकेशन आए वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया की बात ना करे, बल्कि वो रिप्रोडक्टिव, इवोल्यूशनरी, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की भी बात करे. यश को बुलाओ. बुलाता हूं, देखता हूं, बुलाता हूं, बुलाता हूं. आज मिला देता हूं, है ना. सही टाइम पे मिलाना चाहिए. अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungus, Whittaker system of classification, the kingdom Plantae, Animalia. ये सब आप पढ़ोगे. Commonly referred as. हेलो पापा जी, यश को भेज देते. हाँ, क्लास में, इसमें क्लास में. चलो देखना जरा. हाँ, ये आप पढ़ोगे सेपरेटली, है ना. कोई प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, कोई एनिमल किंगडम में पढ़ोगे. एक लाइन रह गई है भाई, एक लाइन रह गई है. नहीं, ये नहीं, ये तो टेबल की लाइन है. ठीक है. कंप्लीट, 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 कंप्लीट. बचा है यू विल लर्न. ठीक है, ये तो कंप्लीट. हाँ, ये रह गई है. When such character were considered,
द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई। तो अब आप देखिए जरा, ठीक है, इसके ऊपर जाइए आप, ठीक है। And the autotrophic green plant thought they also show a characteristic difference in their cell wall composition. ठीक है, the fungus had chitin in their cell wall with green plant and cellulose and such character। मतलब इन्होंने ये बताया कि आपने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप को साथ में रख लिया था, ठीक है, आपने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप को साथ में रख लिया था, आपने सेल वॉल कॉम्पोजिशन भी नहीं देखा, ठीक है, लेकिन जब आपने चीजों को बेहतर बनाया, अपनी गलतियों को ठीक किया, इन चीजों को कंसिडर किया, तो फिर आप एक नया किंगडम बना पाए। चलिए, अब आपका ये टेबल आपका बचा है, ठीक है, ये टेबल जो है आपका बचा है। आ जाओ 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 आ जाओ, बच्चे बुला रहे हैं, आ जाओ। यश, आ जाओ आ जाओ। वो देखो, वो देख रहे हैं सब, वो दिखते नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो पापा कहेंगे वो उनको बोल देना, जैसे हमने लास्ट ईयर भी बोला था, बोल दो ऑल दी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट दीदी भैया, दीदी भैया, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। अभी किसी तो कर दो। पापा उसमें क्या होता है? किससे? उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कितने साल के हो गए आज? 3 या 4? 6 4। चलो 6 में तो भी टाइम लगेगा। चलो अब उनको बाय बोल दो। बाय बाय। माइक से आवाज कैसे जाती? माइक से आवाज जाती है। चलो चप्पल मैं आ रहा हूँ, अभी चप्पल पहन के जाओ, अभी आ रहे हैं पापा, तैयार हो जाओ, है ना, आराम से आराम से। चलो भाई वो आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा है, एक्चुअल में ऑल द बेस्ट तो आपको उसे बोलना चाहिए, है ना, वो तो अभी छोटा है अभी तो जर्नी स्टार्ट होगी, है ना। हाँ, चलिए ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए नहीं, अभी वो कहाँ अभी पढ़ाई वढ़ाई, अभी सब चीजें, है ना। ऑल द बेस्ट मतलब एक लिव लॉन्ग, है ना, खुश रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो अपना चाइल्डहुड, बचपना जो है ये, इस वे में ऑल द बेस्ट, है ना, पढ़ाई के वे में नहीं। अभी कहाँ पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है, अभी थोड़ी ना पढ़ाई वढ़ाई सब, अभी तो नर्सरी का बच्चा है, रूटीन धीरे धीरे चलता रहता है अपना, जैसे तुम्हें पता ही है ना, तो कोई प्रेशर व्रेशर नहीं है, अभी नहीं है तब भी नहीं होगा ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, है ना, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। तो तुम्हारा छोटा भाई है बेटा, ख्याल रखना, याद रखना हाँ, हम तुम थोड़े से बड़े होते जाओगे, ठीक है, हम थोड़े ओल्ड होते जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा यंग होता जाएगा, समझ में आया? हाँ, तो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे तो टकराओगे बेटा जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, एमबीबीएस हो जाएगा, पीजी हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं तो टकराओगे बेटा, गाइडेंस की तो जरूरत रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए, तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस प्लांट है, ये टेबल को मैं कॉपी में नहीं लिखा रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मैं इसको टेबल को यहीं पे समझाऊंगा, जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा, ठीक है, वो इसको कॉपी में लिख लेना या यहीं पे लिख लेना, ठीक है। आ जाओ 254, ठीक है अबे मैडम का बर्थडे थोड़ी ना है आज मैडम अरे दीवाने आजा मेरे भाई। हाँ, चलिए, हाँ, पूरा ध्यान रखना, पूरा फोकस करना, ठीक है, यहां करना फोकस। मोनेरा सेल टाइप, अब देखो बेटा ये जो चीजें लिखी ना, ये देखो, अब यहां लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया तो वो 5 थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां टेबल की फॉर्म में डिफरेंस लगाया हुआ है, टेबल की फॉर्म में, जैसे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक आपका क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में डाल दिए हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है,
यहां पर आप पांचों किंगडम के बीच में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें आप ये वाले जो कैरेक्टर हैं ये भी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी सभी में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे क्या है, आपके यूकैरियोट है, ठीक। सेल वॉल देख लीजिए, प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी है, प्लांटे में सेल वॉल है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, ये मैं आपको बता चुका हूं। बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है ना। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मोनेरा पढ़ेंगे। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन है मतलब वो सेलुलोज नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है नॉन सेलुलोजिक। भाई पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज अलग चीज है, पेप्टाइडोग्लाइकन अलग चीज है, इसलिए यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक लिखा हुआ है। और पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या चीजें आती हैं, पॉलीसेकेराइड आता है और अमीनो एसिड आता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे हो गए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। और लूज टिश्यू, लूज टिश्यू का मतलब क्या है, लूज टिश्यू का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप में है और लूजली अरेंज है, इस तरीके से सेल्स ग्रुप में है और कैसी हैं, लूजली अरेंज है, सेल्स लूजली अरेंज है। तो आपने बोल दिया मल्टी सेलुलर। आगे जाके आपको टिश्यू भी मिलेंगे, आपको ऑर्गन भी मिलेंगे, और आगे जाएंगे तो आपको टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। बच्चों ये वाला कल पढ़ा दूंगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना, ये वाला कल पढ़ लेंगे, ठीक, ये वाला कल पढ़ लेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो एकदम आसान आसान सा था, बोल दिया हो गया। इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा कि कीमोसिंथेटिक क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो भाई आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। ये बचा है ना, ये थोड़ा सा बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको ये, और कल मोनेरा अपन स्टार्ट कर देंगे, तो ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ ये वाला कल पढ़ेंगे, ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हम कल पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करना, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर लेना जो भी मिले, सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ठीक है। अरे मैम से भी मिला देंगे लाडले, हाँ फिर मिलाएंगे। चलिए ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर ब्लेसिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माय फैमिली, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। देख लो पूरी एनसीईआरटी कितने अच्छे से हो गई, क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। 2-3 बचे में क्वेश्चन, वो भी करा देंगे आपको। और रिवीजन सीरीज का लेक्चर दिया है वो देख लेना बेटा। लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी पार्ट 1 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से पहले पहले दे दी है, और कल मैं तुमको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का भी दे दूंगा, तो लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें मैं वो जो समरी है ना चैप्टर के पीछे वो भी दूंगा, और वो साइंटिस्ट वाला जो पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो भी बचा हुआ है वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है, डाल दूंगा, मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉन्ग सॉन्ग कौन सा गाऊं, मुझे तुमसे है कितने गिले, न जाने कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया चलो भाई, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई कल फिर आएगा और तबाही लाएगा। सलाम बाबा।